जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टि विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस 2025 जो आपका खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया गया है। उसी में हम टेस्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक, जो आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक। और ये आपका कब पूछा गया था तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका पूछा गया है 10 जून 2025, ठीक। 10 जून को आपको ये टेस्ट लिया गया था, तो उसी को हम आज में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले ये आपका टेस्ट नंबर कौन सा है, ये टेस्ट आपका 6 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए, ताकि आपका बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर हो सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या होता है। तो क्या होता है, आर्थिक विकास, गरीबी, जनता की भागीदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना होता है, ठीक, यही होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है आपका, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनके अनुसार क्या क्या होना चाहिए, तो इनके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 कब, 1885 में हुई थी। 1885 बॉम्बे में हुआ था, ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1885 में ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक, 1885 में बॉम्बे हुआ था। और जो इसकी स्थापना की थी वो किसने किया था, A.O. ह्यूम ने, ठीक, A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम हो जाएगा इसके अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे, यानी कि व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1885 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का। क्या लिखा हुआ है, सरकार को शक्ति देना, लोगों को जानकर और सक्रिय नागरिक बनाना, मीडिया को नियंत्रित करना, चुनाव सुधार लाना। तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को जानकर और सक्रिय नागरिक बनाना। जानकर ने जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां देखेंगे, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी। तो बताना है यहाँ पे 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकार की मांग किसने उठाई, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो 6 का राइट आंसर आपको बताना है इनमें से क्या है जो आवश्यक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वां, संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकते हैं, ठीक, विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के उपरांत राष्ट्रपति सलाह मानने के बाध्य हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे
अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर यानी कि फ्रीज कर दिया गया? तो बताएंगे यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84वां संशोधन हो जाएगा। ठीक, 84वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। कौन सा? 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 3 में की गई है, जिसमें नागरिकों के लिए मूल अधिकार हैं और अब 6 से लेकर 14 वर्ष कितने 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है और 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यकाल और शिक्षा की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। ठीक, कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, लोकानो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना, नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये शुरू हुआ था, देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दांडी यात्रा से। ठीक, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की और ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की और 24 दिनों में 385 किलोमीटर, कितने दिनों में? 24 दिनों में 385 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो यहाँ पे बताना आपको राइट आंसर। तो राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती का हो जाएगा आपका आर्य समाज हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो जाएगा और राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। और एनिवेशन का क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17, गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो बताना है यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक, गांधी और लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो किसानों के नील की खेती से जुड़ी समस्याओं से संबंधित था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? 19 का राइट आंसर बताना है। तो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो कब हुआ था? 1928 में हुआ था, नवंबर 1928 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमि करों में 22% की वृद्धि, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सत्याग्रह का कारण था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 19 हो गया। 20वां देखेंगे यहाँ पे हम, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 20 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी?
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे आमतौर पर मुस्लिम लीग के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 30 दिसंबर, ठीक 30 दिसंबर हो जाएगा, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाके में हुई थी, ठीक। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना नवीब सलीम मुल्ला और नवाब मोहसिन यानी कि उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी, ठीक। आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों से पूर्ति हेतु की गई थी उनमें मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। तो 1906 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वां, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? ये पर्यावरण संरक्षण तो सर्वप्रथम स्टॉकहोम, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉकहोम हो जाएगा। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था और इसी सम्मेलन के पश्चात प्रत्येक 5 जून यानी कि हर प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए आपके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे यहाँ पे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों की कटाई का विरोध करना था, ठीक, वृक्षों की कटाई का विरोध। आगे भाखड़ क्या लिखा हुआ है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? सतलज हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं, ठीक, खंभात की खाड़ी में। आगे देखेंगे यहाँ पे 27 मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 27 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका उर्वरक उद्योग हो जाएगा, ठीक, उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था तो कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले अनुसूचित जाति यानी कि एससी हो जाएगा, ठीक, एससी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली थी। ये एससी जाति के थे आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ कितना हो जाएगा? 876 हो जाएगा, यानी कि 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन, तो ये तो कृषि है आपका, ठीक, आपने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, कृषि हो जाएगा। आगे अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोजपुर में हो जाएगा, ठीक, कहाँ पर है? भोजपुर में है। और ये कब बना था? 1862 में बना था, ठीक, 1862 में बना था सोन नदी पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे बताना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा, ठीक, 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1999, सॉरी यही आपका है, ये 8 लिखा हुआ है तो ये 9 कर लीजिए, ठीक, 1999 हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1872 में, ठीक, भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी, लेकिन सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, ठीक, ये पूरा नहीं हुआ था। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है और भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी समसामयिकी तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। तो सबसे पहले 1872 में हुआ था, जो पूरी तरीके से नहीं हुआ था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 35 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था?
तो बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 36, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग हो जाएगा, मध्यम उद्योग। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? तो 37 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 फरवरी सन 2000 हो जाएगा। ठीक, 11 फरवरी सन 2000 को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? आपको मालूम होगा इसका आंसर। तो ये पहलगाम हमला के हुआ था। ठीक, पहलगाम हमला पर शुरू किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? तो यहाँ पे 39 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 40, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाला देवी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में हो जाएगा इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुआ था। ठीक, 1919 में हुआ था। चलिए, इसका मुख्यालय जिनेवा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्टिस BR गवई हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 45, क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन, वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा, जो आपके हाल फिलहाल में IPL की टीम राजस्थान से खेले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बताएंगे यहाँ पे 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राहुल गांधी। नेक्स्ट है यहाँ पे, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है यहाँ पे कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बूंदी उत्सव हो जाएगा आपका, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 49 का देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? यानी कि 2024 में विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ये उसका थीम था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में है, तो असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 51, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ पे 51 का आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है यहाँ पे, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर भवई का। तो भवई का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक, क्या ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है यहाँ पे 54, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ठीक, सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आपका घटपर्डी। घटपर्डी क्या है, ये आपका कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे वे हैं जो कीड़ों और अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं उन पौधों को बोलते हैं कीटभक्षी। आगे देखते हैं यहाँ पे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसको भी आपको पता होगा, डायोप्टर होता है। ठीक, क्या होता है, डायोप्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 57, समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। तो बताइए यहाँ पे समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आँख की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है। तो यहाँ पे बताना है आपको 58 का राइट आंसर। तो कितने रंगों में विभाजित होता है, तो 7 रंगों में। ठीक, वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक, वी से बैगनी हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा। ठीक, और बी से नीला हो जाएगा, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा। ठीक, येलो मतलब पीला हो जाएगा, ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगा, और रेड मतलब लाल हो जाएगा। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, VIV विग योर, YOR विग योर के द्वारा आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 59, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है। तो 59 का आपको राइट आंसर बताना है, लगभग कितना दूरी होती है। तो लगभग 2 मिनट। ठीक, क्या हो जाएगा, लगभग 2 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे, टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है। टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कोलाइडी मिश्रण हो जाएगा। ठीक, कोलाइडी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो 62 का राइट आंसर बताना है। तो ऐसा होने के कारण क्या बोलते हैं, उसे समंजन बोलते हैं। ठीक, समंजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 63, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। ठीक, ये अंतर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 64, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल फैराडे ने खोजा था। कब खोजा था, 1831 में। ठीक, 1831 में इस सिद्धांत की खोज की जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 65, क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है। तो गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य होता है विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 66, विद्युत जनित का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विद्युत जनित का मुख्य कार्य क्या है। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये उसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होता है किस स्तर में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पर, समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 से 40 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक, ये 15 से 40 किलोमीटर में होता है समताप मंडल। आगे, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है। तो गुब्बारे में क्या होता है, हीलियम होता है। तो बिल्कुल सही, हीलियम गैस होती है। ठीक, कौन सी गैस, हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 70,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जानते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 71। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पे बताना है 71 का राइट आंसर। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? तो ये हो जाएगा दूध। दूध हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 72। क्या लिखा हुआ है? क्राइसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? क्राइसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी हो जाएगा। ठीक, स्वपोषी हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 73। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 74। दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 74 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, प्लेज क्या बोलते हैं? प्लेज मोगेमी बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 75। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 76। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? तो 76 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवों और अजैविक घटकों के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 77 का देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? तो 77 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78। एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो बताइए क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवरण और सुरक्षा हो जाएगा। ठीक, आवरण और सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 79। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस हो जाएगा और पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक, एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 80। तो 80 तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। तो देखिए जहाँ पर ट्रायंगल लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर आप त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज PQR। फिर लिखा है कोंग ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पर आप ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक, और कोंग ट्रायंगल का मतलब बराबर, और यहाँ पे ये वाला साइन रहेगा। ठीक, और आपका कहीं एंगल लिखा हुआ तो एंगल के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, एंगल के लिए इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ एंगल लिखा है नहीं पी, ये भी हो जाएगा ऐसे एंगल, कोण जो बनता है। ठीक, डिग्री के लिए ऐसा, ये ऐसा साइन हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, जब सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81। तो 81 क्या है? 81 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। स्टार का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक, ये गुणा आपका लगा हुआ है, x - y × 3 प्लस y - z × 3 प्लस z - x × 3 डिवाइडेड बाई, ठीक, ये बटे में x - y × y - z × z - x। तो जब सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे तरीके से तो 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 82। तो 82 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 83 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग ना 83 को, तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती डिवाइडेड बाय रूट, ये रूट हो जाएगा 1 माइनस व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, ये होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताएंगे। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7/3 पाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 85 भी वही क्वेश्चन है आपका, लगभग उसी के जैसा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 141 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
86 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 87 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक 1/6। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो बताना है यहाँ पे कि नाक का बाल होना, इसका क्या मतलब होता है। तो नाक का बाल का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, यानी कि अत्यधिक प्रिय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बहुत प्रिय होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 89। ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे क्या बोलते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, तो वो तो अनुयायी होता है, ठीक, वो अनुयायी होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 90। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। तो क्षण जो लिखा हुआ है, क्षण गलत लिखा हुआ है, क्षण ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्षण तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक, ये हो जाता है क्षण। तो आपका ये वाला गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो सही अर्थ नहीं है आपको वो बताना है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे। तो आकुल का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो आकुल का हो जाएगा उद्युम, अधीर, और क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है जो नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं हो जाएगा, तो कशिश, कशिश इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 92। लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को समर्पण कर दिया। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। तो अर्पण का आपको बताना है, ठीक, क्या बताना है, अर्पण का विलोम शब्द बताना है। तो अर्पण का हो जाएगा ग्रहण, ठीक, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 93। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखाई देती हैं। तो क्या हो जाएगा, सड़क पर बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई देती हैं, ठीक। यहाँ पे डैश है थोड़ा, यहाँ पे जिसमें दिख नहीं रहा है, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई देती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 94। चलिए देखते हैं यहाँ पे 94 क्या लिखा हुआ है। Select the antonym of the underlined word. He was a benevolent old man. He would not hurt a fly. तो underlined ये वाला शब्द है, ठीक। सॉरी, लिखा हुआ है he was a benevolent। तो इसका मतलब आपको बताना है। तो benevolent का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये बताएंगे, ठीक। तो इसका मतलब होता है आपका परोपकारी होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी। तो परोपकारी का आपका विलोम शब्द बताना है। तो परोपकारी का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इनह्यूमन, ठीक, निर्दयी हो जाएगा, जिसे अमानुष बोल सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। इनह्यूमन का मतलब वो मानव में नहीं है, मानवहीन है, निर्दय है वो। आगे देखेंगे 95 का क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज सी आई टू आई। तो सी आई टू आई का मतलब होता है किसी मुद्दे पर किसी के साथ पूरी तरह से सहमत होना या समान दृष्टिकोण रखना, यानी कि सहमत होना मान सकते हैं, यानी कि एक किसी विषय पर आप लोग यानी कि एक ही मत होना या सहमत होना बोल सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एग्री विथ समवन, ठीक, टू एग्री विथ समवन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 96। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन टर्म फोर्टिफाई। तो फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत हो सकता है, बोल सकते हैं आपको मजबूत। तो मजबूत का आपको पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक, स्ट्रेंथन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 97 क्या लिखा हुआ। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक, कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 98। चलिए देखेंगे यहाँ पे 98।
तो इसमें क्या है आपका, तो ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन इन जंबल ऑर्डर टाइटल एज ए बी सी डी एंड ई। अरेंज द पैरा जंबल सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो आपको मीनिंगफुल बनाना है, ठीक, यानी कि अरेंज करना है। ये रीअरेंज यानी कि अरेंज नहीं दिया हुआ है, अलग अलग शब्द हैं तो उसको आपको अरेंज करना है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है ऑफ 40 टाइप्स ऑफ करप्शन इन हिज कंटेम्पोरेरी सोसाइटी। तो इसका मतलब होता है अपने समकालीन समाज में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार की चर्चा की, ठीक। ये हो जाएगा इसका मतलब। अब बी का क्या हो जाएगा, हिस्ट्री रिवील्स दैट इट वाज प्रेजेंट इवन इन द मॉडर्न पीरियड। इतिहास से पता चलता है कि यह मौर्य काल में भी मौजूद था। ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। सी का देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करप्शन इज़ नॉट ए न्यू फोनियोमेनन इन इंडिया। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डी वाला देखते हैं। डी वाला क्या लिखा है, इट हैज़ बीन प्रिविलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स। यह प्राचीन काल से ही समाज में प्रचलित है, ठीक। ई वाला देखते हैं, ग्रेट स्कॉलर कौटिल्य मेंशंस द प्रेशर। यानी कि महान विद्वान कौटिल्य ने दबाव का उल्लेख किया। तो दबाव का उल्लेख किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी डी बी ई ए हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, पहले सी आ जाएगा, ठीक, सी के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद ई के बाद ए आ जाएगा, ठीक। करके देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 99 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली का हिंदी मीनिंग बताइए। तो इसका मतलब होता है कि लक्ष्यहीन होकर चलना, ठीक, लक्ष्यहीन होकर चलना, ठीक, लक्ष्यहीन होकर चलना हो जाएगा, ठीक। टू वॉक एमलेसली, ठीक। तो इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा, क्रॉल हो जाएगा। तो क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, ट्रेक का मतलब यात्रा करना होता है, स्प्रिंट का मतलब होता है पूरे वेग से दौड़ना, एम्बल का मतलब होता है टहलना। तो ये हो जाएगा एम्बल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन टर्म डिवियस। तो बताना है यहाँ पे डिवियस का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो डिवियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध, या बोल सकते हैं अस्पष्ट बोल सकते हैं, जो क्लियर ना हो। कोई चीज़ जब क्लियर नहीं होती है तो उसे डिवियस बोलते हैं या डाउट बोलते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इक्विवोकल हो जाएगा, ठीक। इक्विवोकल यानी कि कोई चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट ना होना, ठीक। तो यहाँ पर आज के पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।